शनि क्या है? शनि है विलंब। शनि डिले की बात कर रहा है लेकिन डिनाई की बात नहीं कर रहा है। चौथा घर है आपके भूमि भवन वाहन का इन जनरल। चौथा घर है आपका वेलकम। आज हम बात करेंगे सैटर्न इन दी 4th हाउस। शनि जब भी चौथे घर में रहता है तो किस तरीके के रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए हम सबसे पहले हम समझते हैं शनि को। शनि क्या है? शनि है विलंब। डिले का मतलब है शनि, रेस्ट्रिक्शन शनि है। आपकी जो वर्क है ना, ओवरऑल जो आपका काम है वो शनि से देखा जाता है। कोई भी ठंडी चीज है वो शनि है। पानी में जितने जीव हैं वो शनि हैं। कोई भी लंगड़ा आदमी है वो शनि है। ब्लाइंड स्कूल जो आता है, ब्लाइंड स्कूल होता है ना, वो भी शनि के अंदर आता है। और आपकी जो हाउस हेल्प है वो शनि है। कोई भी पुराने आइटम्स हैं वो शनि है। एंटीक आइटम है वो शनि है। आपके कर्म का लेखा जोखा, आपने आज तक जितने भी प्रकार के कर्म किए हैं, चाहे वो काहिक किए हैं, वाचिक किए हैं, मानसिक किए हैं, कोई भी कर्म आपने किए हैं, इस जन्म में किए हैं, पिछले जन्म में किए हैं, कोई भी आपका पेंडिंग कर्म आ जाएगा। देखो, कर्मों को भोगने के लिए ही हमें शरीर मिला है, तो कर्मों की प्रधानता बहुत ज्यादा है ना। भगवान ने भी, कृष्ण ने भी जो उपदेश दिया है अर्जुन को, वो कर्मों के ऊपर ही दिया है। इसलिए शनि को ना बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट मानते हैं, क्योंकि कर्म प्रधान है, कर्म की डिलीवरी देने के लिए आए हैं शनि। और शनि अगर डिले का कारक है ना, तो एक बात आप ये भी समझ लो, अगर शनि डिले की बात कर रहा है लेकिन डिनाई की बात नहीं कर रहा है, इट ओनली डिलेज, ये कभी आपसे डिनाइल की बात नहीं करेगा। हाँ, विलंब जरूर लेके आएगा, है ना। तो ये था शनि के बारे में। अब हम समझते हैं चौथे घर को। चौथा घर क्या है? चौथा घर है आपके भूमि भवन वाहन का इन जनरल। चौथा घर है आपकी मदर से नरिशमेंट मिलने का। चौथा घर है आपकी मदर का। चौथा घर है आपकी मिडिल एजुकेशन का। चौथा घर है आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज का। चौथा घर है ना रेस्ट करने का। देखो, 10वां घर काम करने का है, तो चौथा घर रेस्ट करने का है। आपकी होमलैंड को बताता है चौथा घर। जनता को, मासेस को बताता है चौथा घर। और ओवरऑल जिंदगी में आप कितने सुख भोगोगे उसको बताता है चौथा घर। शादी के बाद आपको जीवन में कितना सुख प्राप्त होगा उसको बताता है चौथा घर। तो ये था चौथे घर के बारे में, 4th हाउस के बारे में। अब हम समझते हैं शनि जब भी 4th हाउस में आएगा तो किस तरीके के रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब भी लो। देखो, आप सब्सक्राइब करते हो, बेल बटन दबाते हो, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। मेरा ही मन करता है कि मैं कोई नए नए बढ़िया आप लोगों के लिए कंटेंट बनाऊं। तो भाई दबा दो यार सब्सक्राइब वाला बटन। तो शनि देखो जब भी चौथे घर में आएगा तो एक चीज आपको देखने के लिए मिलेगी कि मदर, क्योंकि माँ के घर में शनि आया है ना, डिसिप्लिन वाला प्लैनेट आया माँ के घर में, तो मदर वुड बी ए वेरी डिसिप्लिन मदर। और कार्मिक प्लैनेट है, तो पिछले जन्म में कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन आपकी मदर के साथ है, तभी आपको चौथे घर में ये शनि मिला है। आपकी माँ के साथ जो आपके संबंध इंप्रूव्ड होंगे ना, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव्ड होंगे। हो सकता है कि पहले से ही बढ़िया हो, किसी पॉजिटिव प्लैनेट का एस्पेक्ट हो सकता है आपकी मदर के साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत बेटर हो। लेकिन अगर नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही आपका रिलेशनशिप जो है आपकी माँ के साथ इंप्रूव्ड होगा। और चौथे घर में शनि रहेगा तो आपको जो अपना घर है वो कब बनेगा? तो उसमें देखो, विलंब मतलब शनि, डिले का मतलब शनि, बट इट नेवर डिनाइज। तो बनेगा लेकिन थोड़ी लेट मिलेगा, थोड़ी लेट बनेगा। और चौथे घर के जो भी एट्रीब्यूट्स है ना, उसके अंदर ना थोड़ा डिले लेके आएगा, डिले लेके आएगा। शनि का ये बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, जहां बैठेगा वहां विलंब लेके आएगा। और चौथे घर में शनि रहेगा ना, तो एक इनके लिए सलाह है कि 42 की उम्र से पहले इन लोगों को अपना घर नहीं बनाना चाहिए। बनाने से मेरा मतलब है कि रेडीमेड ले सकते हैं, बट अगर आप कंस्ट्रक्ट करने की सोच रहे हो, प्लॉट लेके उस पर अपना घर कंस्ट्रक्ट करने की सोच रहे हो, तो आफ्टर द एज ऑफ 42 इस पे आप कंस्ट्रक्ट कीजिए ना। और ऐसे लोगों को ना माइनिंग का काम बड़ा सूट करता है, लिकर का काम बड़ा सूट करता है, और रियल स्टेट में ये लोग बड़ा अच्छा कर सकते हैं, लैंड डीलिंग्स में बड़ा अच्छा कर सकते हैं। और चौथे घर में शनि के लिए ना एक बहुत ही बढ़िया रेमेडी है। अगर आप ना किसी हेल्थ से सफर कर रहे हो, आपको कोई ऐसा रोग है जो जल्दी से ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो आप ना होम्योपैथिक मेडिसिन आप लीजिए। होम्योपैथिक आप मेडिसिन लोगे ना, आपके लिए बिल्कुल राम बाण की तरह काम करेगी। चौथे घर में जब भी शनि रहता है, ऐसी दवाइयां जिसमें अल्कोहल यूज हो रहा हो,
तो वो बहुत ही बेनिफिशियल हैं अगर आप किसी हेल्थ सफरिंग्स में हैं तो। और हमें शनि को डिटेल में समझना है तो हमें समझना पड़ेगा ना कि किस राशि में है, किस राशि में है, उसका जो डिस्पोजिटर है, उसका जो लॉर्ड है वो कहाँ पे जाके बैठा हुआ है। और क्योंकि जो नेचुरल ऊर्जा है चौथे घर में वो चंद्रमा की है, तो चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा, चंद्रमा की स्थिति कैसी है। अगर चंद्रमा किसी तरीके से वेल प्लेस्ड है आपकी कुंडली के अंदर तो जो एट्रीब्यूट्स हैं निखर जाएंगे शनि के। शनि फिर यहाँ पे बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा। शनि किस नक्षत्र में है ये बहुत इंपॉर्टेंटली डिपेंड करेगा। देखो प्लैनेट का ना एस्ट्रोलॉजी जो है वो प्याज के छिलकों की तरह है, आप एक उतारते हो, आप दूसरा उतारते हो, आप तीसरा उतारते हो, लेयर बाय लेयर लेयर बाय लेयर, तो आपको बड़ा कुछ देखने के लिए मिलता है। बट लेकिन प्लैनेट जहाँ बैठता है ना वहाँ पे अपना 100% रिजल्ट लेके बैठता है। तो ये था एक मेरा छोटा सा एनालिसिस सैटर्न इन दी 4th हाउस। तो मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।